नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजहर सिंह। दोस्तों, भुसावल नगर पालिका चुनाव माहौल के बीच आप देख सकते हैं हमारे बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार पक्ष के नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार हमारे बीच में मौजूद है, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और आपको पता है कि हम चुनावी मुद्दों को लेकर जो है बातचीत कर रहे हैं। क्या बोलना चाहूंगी मैम आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और सभी को मेरा नमस्कार। भुसावल नगर परिषद सार्वत्रिक चुनाव 2025 में मैं अर्शिया मुख्तार अंसारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार के गढ़ से, जिसका चिन्ह है घड़ी, की नगर अध्यक्ष पद की अधिकृत उम्मीदवारी कर रही हूँ। मुझे ये बताते बहुत ही खुशी हो रही है कि एनसीपी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है, लोगों की खिदमत करना है और शहर का विकास करना है। सिर्फ इसी उद्देश्य से मैं इस चुनाव में भाग लिया है मैंने, ताकि भुसावल शहर में अभी तक विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, रुक सा गया है। तो इस विकास को आगे बढ़ाना है, लोगों को सारी सुविधाएं पहुंचानी है, इसी उद्देश्य से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैम, सबसे बड़ी बात जो है आपके पक्ष से जो है एक मुस्लिम समुदाय का कुछ एक तबका नाराज सा है। आपको लगता है आपको इस चुनाव में वो मुस्लिम समुदाय साथ देगा? जी, नाराजगी की बात मुझे नहीं लगती कि कोई नाराज होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सब बहुत खुश है कि मुस्लिम समुदाय से पहली बार कोई अध्यक्ष के पद के लिए खड़ा हुआ है। और कल सभा हुई हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि भारी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। अगर नाराजगी होती तो मुझे नहीं लगता कि लोग आते। खुशी से वहां सब लोग मौजूद थे, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी, हमारे क्या क्या उद्देश्य है, हम उनके लिए क्या सोचते हैं, हम विकास को किस नजरिए से देखते हैं, ये सब लोगों ने हमें प्रोत्साहन किया, हमें सपोर्ट किया। इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज मुझे हर तरीके से सपोर्ट करेगा, क्योंकि उन्हें यकीन है और आज का हमारा जो जनता है, हमारे नागरिक है, वो समझ चुके हैं कि भुसावल को एक बदलाव की जरूरत है। और बीइंग एन एजुकेटेड वुमेन, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आएगा कि मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ और किसी भी भेदभाव ना करते हुए लोगों की हर तरीके से मदद करूंगी। इसलिए मुझे यकीन है, पूरे विश्वास के साथ मैं कहती हूँ कि वो मुझे चुनकर जरूर लाएंगे। मैम, आपकी सारी बातें सही, लेकिन आपके सामने भी जी एक ऐसे सक्षम उम्मीदवार हम समझते हैं रजनी सावकर है, जो कि एक मंत्री की जो है पत्नी है। साथ साथ जो है माजी आमदार संतोष चौधरी ने भी जो है राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष से जो उनकी निशानी उतारी, उससे उन्होंने गायत्री बंगाड़े उन्हें उम्मीदवारी दी है और उनके साथ एक बड़ी लॉबी है। जी, मुझे बिल्कुल यकीन है कि देखिए, अगर हम मैदान में उतरते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर्स तो होते ही है। बिना कॉम्पिटिटर्स के हमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। हम चाहे बड़े हो या छोटे हो, कहीं से शुरुआत करनी ही पड़ती है। उन्होंने भी कहीं से शुरुआत की ही होंगी, इस यकीन के साथ कि वो जीतेंगे। अभी जो सरकार पहले आई है, उन्होंने क्या किया है ये हमारे जनता को ऑलरेडी पता है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे उन्हें समझाने की या बताने की जरूरत है। आप किसी भी गली मोहल्ले में पहुंच जाओ, विकास के नाम पे हमारे शहर में क्या क्या काम हुए हैं वो हमें अपने आप ही दिख जाएंगे। हम लोग जब प्रचार के लिए निकल रहे हैं, रैली के लिए निकल रहे हैं, तो लोग मुस्लिम समाज के ही नहीं, हमारे पूरे भुसावल के नागरिक हमें यही जाते हैं हमसे कि हम जीत कर आए और हम उनके लिए कुछ करें। हर किसी के घर के सामने इतना कूड़ा कचरा है, रोड छोटी छोटी गलियों में जो हमारे गली मोहल्ले वहां के रोड बने नहीं है आज तक। तो फिर जो सरकार अभी तक थी, उन्होंने क्या किया है? और उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये लोगों को अच्छे से पता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार वो मुझे मौका जरूर देंगे। भले ही मेरे सामने बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार लोगों की आंखें खुल चुकी है कि अब हमें कोई नया चेहरा लाना होगा, तभी हमारे शहर का विकास होगा और हमें बदलाव आएगा। बिल्कुल, आप विकास की बात कर रही हो। अगर आपको जनता सफल करती है, और हम सबसे पहले तो बोलना चाहेंगे कि हर एक उम्मीदवार का एक मैनिफेस्टो होता है, एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। आप किस मैनिफेस्टो के साथ ये चुनावी मैदान में उतरी और आपका किस तरह, अगर आप सब जनता आपको सफल करती है तो आपका काम कैसा रहेगा आगे का?
जी, हमारा मैनिफेस्टो बताती हूँ आपको कि एनसीपी अजीत दादा पवार का एक ही विजन है, लोगों की सेवा करना, लोगों शहर का विकास करना। हम सिर्फ और सिर्फ इसी नीयत से यहाँ आए हैं कि हम लोगों की खिदमत कर सके। सियासत करना हमारी उम्मीद नहीं है, हमें नहीं चाहते कि हम सियासत करें। लोगों की खिदमत करने का हमें जो मौका मिला है, आज एक मुस्लिम समाज की महिला होने के बावजूद मुझे जो ये मौका मिल रहा है, और मैं अजीत दादा पवार की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सामने आ सकूं और लोगों की सेवा कर सकूं। तो सेवा के लिए हम लोग हर तरीके से हम हर तरीके से रेडी है। और रही बात विकास की, अगर मैं जीत कर आती हूँ, लोग मुझे प्यार देते हैं, वोट्स देते हैं और जिताते हैं, तो मुझे जो बेसिक जरूरतें है, सबसे पहले जब महिलाएं मुझसे मिलती है तो मुझे यही कहती है कि सबसे पहले हमें पानी की समस्या आप हमारी सॉल्व करिए। मैं खुद भी एक महिला हूं, तो हम देखते हैं कि हमारे घर में 10-10 दिन तक पानी नहीं आता है, 10 दिन, और कभी कभी आधी रात को आता है। मतलब दिन भर काम करके थकने के बाद महिलाओं को जब आधी रात को उठना पड़ता है पानी के लिए, तो ये बहुत ही परेशानी की बात उनके लिए हो जाती है। तो अगर मैं चुनकर आती हूँ तो हम लोग पूरी तरह से, हमारी पूरी टीम इसी उद्देश्य से है कि हम लोगों को एक से 2 दिन के मतलब दरमियान पानी पहुंचाएंगे। हर घर घर साफ पानी की सप्लाई होगी। और सड़कों की तो हालत किसी से छुपी नहीं है। अगर सड़कें बन भी जाती है तो एक बारिश में ही उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, तो हम बेहतर सड़कें बनाएंगे। और जो आप देखिए नालियां जो हमारे घर के सामने से गटर गुजरती है, उसमें भर भर के कचरा भर चुका है, उसमें से कभी पानी तो बहता हुआ दिखता ही नहीं है। तो हम साफ सुथरी नालियां लोगों के घर के आसपास सब साफ सुथरा करेंगे, कचरा वगैरह सब हर तरीके से साफ करेंगे। और सबसे जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, बच्चों को खेलने कूदने की कोई मैदान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई पार्क्स नहीं है, तो हम हर तरीके से हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए पार्क्स बनाएंगे, बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था करेंगे, ताकि वो क्योंकि बुजुर्ग एक हो जाता है कि एक जॉब के बाद वो घर पे रहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो उन्हें लगता है कि ग्रुप में कहीं बैठे, लेकिन कहीं ऐसी प्लेस ही नहीं है उनको कि वो एक साथ बैठ सके, एकजुट हो सके। तो ऐसे हम छोटे छोटे से एरियाज उनके लिए करेंगे कि वो लोग एक दूसरे के साथ आए और थोड़ा सा कम्युनिटी में इंकरेज हो। मैडम, आप इसके अलावा शैक्षणिक क्षेत्र और युवा के रोजगार, साथ साथ आरोग्य पे भी काम करोगी? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए हमने जैसे बताया कि नगर पालिका स्कूलों की हालत ऐसी है कि उन्हें एक बदलाव की जरूरत है। उस बदलाव पे के लिए भी हम काम करेंगे ताकि वहां के बच्चों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज मिल सके। देखा जाए आजकल की सभी जो प्राइवेट स्कूल्स है, वहां पे मॉडर्न फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी चीजें हम नगर पालिका के स्कूलों में भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट की तो बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे शहर को, तो हम हर तरीके से लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। शहर में चर्चा चल रही है कि अजीत पवार पक्ष से आपको उम्मीदवारी तो दी गई, लेकिन आपको जो है वोट बांटने के लिए जो है उम्मीदवारी दी गई, ऐसी चर्चा चल रही शहर में, क्या बोलेंगे आप उसमें? देखिए, लोग 10 मुंह 10 बातें होती है। अगर हम सब लोग हमारे बारे में ऐसे अगर कहते हैं, मुझ तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है अभी तक, अगर आप कह रहे हो तो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम जिस नीयत से इस पक्ष को लड़ रहे हैं वो सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए, क्योंकि अजीत दादा पवार का एक ही उद्देश्य है। उन्हें जब समझ में आया कि भुसावल शहर को एक बदलाव की जरूरत है, तो उन्होंने मुझे एज अ कैंडिडेट अप्रोच किया। और मतलब हम लोग इसके लिए इस पक्ष, नगर अध्यक्ष पक्ष के लिए मैं उम्मीदवारी करी हूँ, ताकि हमारे शहर का विकास हो सके, क्योंकि किसी को तो आगे आना ही होगा। और रही बात वोट बांटने की, तो वोट बांटने के लिए बहुत सारे लोग दूसरे हैं, मैं वो काम नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे लोग ही क्या, भुसावल का हर नागरिक नगर अध्यक्ष पद के लिए हमें वोट दे, ज्यादा से ज्यादा वोट दे, हमें जिता के लाए, क्योंकि हम हर समाज की रिस्पेक्ट करते हैं, सबको एकजुट बनाए, सब सारे समाज को एक साथ लेकर चलना ही हमारा लक्ष्य है। हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। मुझे ऐसा नहीं एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही मुझे वोट देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भुसावल का हर एक नागरिक नगर अध्यक्ष पद के लिए घड़ी को ही चुनकर लाएगा और घड़ी को ही मौका देगा कि वो इस बार भुसावल के विकास के लिए, भुसावल के बेहतरी के लिए कुछ काम कर सके।
और सर मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारी सारी समाज की माँ बहनें हैं, उनको छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए तहसील ऑफिस में जाना पड़ता है, नगर पालिका में जाना पड़ता है, जो बहुत दूर है, वहां लाइन लगानी पड़ती है, घंटों रुकना पड़ता है, पूरा पूरा दिन उनका उसमें जाता है। तो उनकी मदद करने के लिए, उनके हर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के लिए, उनका काम करने के लिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हर एक वार्ड में छोटे छोटे केंद्र बनाएंगे कि जहां पर वहीं पर उनका काम हो जाए और उनका पूरा पूरा दिन वेस्ट ना हो और उनका समय बर्बाद ना हो। मैम एक आखिरी सवाल, आप अपने भुसावल शहर के मतदाताओं को क्या अपील करना चाहूंगी, क्या बोलना चाहूंगी? अभी 2 तारीख को जो इलेक्शन है, 3 तारीख को रिजल्ट है, क्या बोलूंगी आप? मैं अपने मतदाता भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगी कि वो एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घड़ी, जिसका चिन्ह घड़ी है, उसे ज्यादा से ज्यादा वोट दे। नगर अध्यक्ष पद के लिए मुझे जो अनुक्रमांक मेरा 1 है, 1 नंबर से हमें वोट दीजिए और 1 नंबर से हमें जिता कर लाइए। मेरे साथ साथ मेरे वार्ड के हर एक उम्मीदवारों को भी वोट दीजिए, घड़ी चिन्ह के सामने का बटन दबाइए और हमें मौका दीजिए कि हम आपकी सेवा कर सके और शहर का विकास कर सके। याद रखिए 2 दिसंबर 2025 को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक का समय है। अगर आप चाहते हैं कि भुसावल में बदलाव आए, भुसावल का विकास हो, तो घड़ी चिन्ह को वोट दीजिए। आपका हर एक वोट बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें प्यार देंगे, हमें वोट देंगे और हमें जिताकर जरूर लाएंगे। आपकी दुआएं चाहिए, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे बीच में थी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार पक्ष की भुसावल की उम्मीदवार नगर अध्यक्ष की, जिन्होंने काफी अच्छी बात कही, जिन्होंने विकास को लेकर बात की, जिन्होंने आरोग्य को लेकर बात की, जिन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र को लेकर बात की। इसी तरह आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।